जीरो ने एक काउंट किया, पहली पल्स दी, अभी भी इक्वल नहीं हुआ, 2, 3 और 4। तो जैसे ही 4 हुआ तो इक्वल होने पे इसका जो आउटपुट है वो ऑन हो गया, लेकिन स्टेटस बिट भी ऑन हो गई Q0.1 पे कि भाई वैल्यू ये इक्वल हो चुकी है। तो स्टेटस बिट का यूज क्या हो गया कि हमें अगर ये फंक्शन परफॉर्म हो जाता है प्रॉपर तरीके से तो इसका स्टेटस अगर लेके जाना है तो हम HMI स्काडा में ले लेते हैं। अब देखिए अगर वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये लो हो जाएगी, फिर से मैं रिसेट करके फिर चलाऊंगा, देखिए इक्वल नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन जैसे इक्वल होगी तो स्टेटस बिट ऑन होगी, अगर कम ज्यादा वैल्यू हो जाएगी तो ये नहीं होगी। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इस स्टेटस बिट का क्या पर्पज हुआ। तो ये मैंने जो स्टेटस बिट अभी यूज की है ये इक्वल के साथ की है और इक्वल वाली बिट लगाई है, लेकिन आप चाहते हैं कि इक्वल वाली बिट का अपोजिट भी हो, यानी ये वाली बिट क्या काम कर रही है कि जब इक्वल हो जाता है तब रिजल्ट आ रहा है। आप चाहते हैं कि इक्वल हो तो रिजल्ट ना आए और इक्वल हो तो आउटपुट ना आए, अगर इक्वल नहीं है तो आए, यानी इसका जस्ट अपोजिट बिट भी होता है जिसको हम बोलते हैं ये वाला निगेटेड बिट इक्वल 0। ये अगर ले लेंगे और ये आउटपुट है तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट इन द सेंस कि 0.2 आउटपुट हो गया। तो अपोजिट का मतलब ये हो गया कि ले लिया, अगर आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा तो पहले तो काउंटर देखिए मैंने रिसेट किया, तो अब देखेंगे ये वाली बिट आपको पहले क्लियर है कि जब ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी तभी हाई होगा, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका भी अपोजिट बिट होता है निगेटेड। निगेटेड मतलब है कि ये हाई हो रहा था सिर्फ 4 वैल्यू पे बराबर होंगी तभी, ये क्या है 4 से कम या 4 से ज्यादा पे हाई होगी, जब 4 होगा तो ये लो हो जाएगा, ये हाई। तो इसका अपोजिट भी होता है, देखिए हम इसको भी यूज कर लेते हैं। ये देखिए इक्वल हो गया तो ये हाई हो गया और ये वाला देखिए बंद हो गया, और आगे चलेंगे तो ये वाला इक्वल बिट बंद हो गया स्टेटस, ये नेगेटेड वाला हाई, यानी एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं। तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं इंडिकेशन के लिए, एज पर योर चॉइस, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली इक्वल स्टेटस बिट। अब मैं कंपेयर चेंज करने जा रहा हूं और यहां से जो कंपेयर लेने जा रहा हूं वो मैं लेने जा रहा हूं यहां से एक कंपेयर, आप उठा लीजिए। आगे मैं यहाँ पे ये स्टेटस बिट हटा रहा हूँ और ये मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ स्टेटस बिट, देखिए यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये है मेरा ग्रेटर इक्वल वाला। तो ग्रेटर इक्वल का जो अपोजिट होता है देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ग्रेटर इक्वल का जो अपोजिट है निगेटेड वो ये रहा। अब यहाँ पे क्या होता है जब दो वैल्यू आपस में कंपेयर करते हैं, जब एक वैल्यू ज्यादा हो जाती है दूसरी वैल्यू से तो उसके लिए हमारा ये स्टेटस बिट काम करते हैं। तो ये मैंने यहाँ से ग्रेटर इक्वल कंपेयर ले लिया, MW0 पे ऑलरेडी वैल्यू काउंटर से आएगी और यहाँ पर मैंने 4 फिक्स वैल्यू कर दिया। अब यहाँ से जब इसको डाउनलोड करेंगे और जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे काउंटर को पहले मैं 0 कर देता हूँ। तो ये मैंने 0 कर दिया काउंटर को, तो अभी आप देखेंगे काउंटर मेरा 0 पे है, दोनों वैल्यू कंपेयर हो रही है। जब MW0 पे वैल्यू 4 से ज्यादा हो जाएगी या 4 के बराबर तभी ये आउटपुट ऑन होगा, क्योंकि ये ग्रेटर इक्वल कंपैरेटर है। स्टेटस बिट भी यहाँ लगा रखी है कि जब ज्यादा होगा तभी ये हाई होगा, लेकिन इसका अपोजिट भी ये है कि जब तक ये ज्यादा नहीं होगा तब तक तो ये हाई है, जैसे ही ज्यादा हुआ तो ये हाई हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ से पहली पल्स काउंट कराई, देखिए यहाँ पे आ रहा है, दूसरी पल्स, तीसरी पल्स, चौथी पल्स जैसी हुई, यानी इक्वल और ग्रेटर भी होने जा रहा है। तो ये आउटपुट तो ऑन हो ही गया क्योंकि कंपेयर है, लेकिन स्टेटस बिट भी ऑन हो गया कि यस ज्यादा हो गया और इक्वल। अब जब आगे बढ़ते जाएंगे तो स्टेटस बिट हमेशा ऑन रहेगी क्योंकि ज्यादा है, और इसका अपोजिट जो ये नेगेटेड बिट है और ये मेरी लो हो जाएगी। अगर मैं रिसेट कर देता हूं तो अभी देखिए ये लो हाई हो गई है क्योंकि ज्यादा नहीं है, और ये तभी ऑन होगी जब MW0 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ये देखिए ये ज्यादा हुई तभी ये ऑन हुई, क्योंकि इसका पर्पज ही वही है कि जब ये फंक्शन कंपैरेटर का परफॉर्म कर जाएगा, जब MW0 IN1 की वैल्यू ज्यादा होगी IN2 से तभी ये आउटपुट ऑन होगा, राइट। तो ये काउंटर मैंने रिसेट कर दिया। तो ये था बेसिकली स्टेटस बिट ग्रेटर इक्वल। अब मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ आपको, मैं एक लेस देन इक्वल ब्लॉक ले लेता हूँ क्योंकि स्टेटस बिट में आप जाएंगे तो यहाँ पे अगला आता है हमारा लेस देन इक्वल। तो मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से। तो लेस देन इक्वल कंपैरेटर के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि क्या काम करता है। जब IN1 की वैल्यू IN2 से कम रहती है तब ये परफॉर्म करता है, जैसे IN2 में 4 ले लिया तो इसका स्टेटस बिट ये हो गया, और इसका भी अपोजिट जो होता है वो ये वाला हमारा लेस देन वाला हो गया, लेस देन इक्वल। अब यहां से डाउनलोड करेंगे तो लेस देन इक्वल का मतलब है अगर जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिया है उससे कम रहेगा MW0 तभी आउटपुट ऑन है। अगर ये परफॉर्म कर रहा है, कंडीशन सही है तो स्टेटस बिट हाई है। देखिए परफॉर्मेंस क्यों आउटपुट ये हाई हो रहा है Q0.1, क्योंकि लेस देन ब्लॉक है, 4 से कम है मेरी वैल्यू काउंटर की इसलिए हाई है, और इसका अपोजिट होता है इसका निगेटेड, तो वो अभी लो है। अब जैसे ही काउंटर काउंट करते करते आगे बढ़ेगा, देखिए 4 से अभी भी 2 कम होता है, इसलिए यहाँ पे लेस देन आउटपुट ऑन है और स्टेटस बिट भी ऑन है।
आगे जाएंगे 3 और जैसे ही 4 होता है अभी भी ऑन रहेगा क्योंकि लेस देन इक्वल है, और जैसे ही 5 होगा तो ये कंपेयर वैल्यू क्या होगी, MW0 पे जो वैल्यू है वो 4 से ज्यादा होगी, यानी ये परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, यानी ये आउटपुट ऑफ हो गया, स्टेटस बिट लो हो गया और इसका अपोजिट बिट ऑन हो गया क्योंकि ज्यादा नहीं है वैल्यू। ये कब कब होगा, ये हमारा काम कब करेगा, जब लेस देन इक्वल होगा, और ये स्टेटस बिट भी हमारा यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट दिखाएंगे। रिसेट करेंगे, बंद हो गया, इसका मतलब काउंटर 0 पे चला गया, और काउंटर 0 मतलब MW0 0 हो गया, तो ये कम हो गया, लेस देन है, तो लेस देन इक्वल तक परफॉर्मेंस 0 से 4 तक जब तक काउंटर रहेगा तब तक ये आउटपुट ऑन है और स्टेटस बिट भी ऑन रहेगी। और जैसे ही 5 पे चला जाएगा, जैसे ही 4 से आगे चला गया, 5 पे चला गया, तो स्टेटस बिट हमारी लो हो जाएगी जो ये वाली है, और कंपेयर जो कर रहा था वो आउटपुट भी ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लेस देन इक्वल बिट हम यूज करते हैं। तो